किसी का सक्का नहीं। जो बंदा घर का ना हो सके, जो बंदा अपने धर्म का ना हो सके, वो बंदा किसी का नहीं हो सकता। जहां भी ये जाए लोग इनको दूर करें, लोग इनको ये बोले कि आप भाई आप समाज में नहीं रह सकते हो, आप समाज के गंदे एलिमेंट हो। भारत माता की जय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जब तक सूरज चांद रहेगा, भगवान राम का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भगवान राम का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भगवान राम का नाम रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए, आज सभी लोग हम इकट्ठे हुए हैं। मडीन क्लब, जो रामलला क्लब मडीन है, वहाँ से भी हमारे प्रेसिडेंट आए हुए हैं। तो सभी का इकट्ठे होने का एक ही कारण है। जो पिछले दिनों जब दशहरा था, उस टाइम की एक शख्स जो प्रदीप अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, उस शख्स ने ऐसा काम किया है जो काम बहुत निंदनीय है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में हर समाज के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या हिंदू कम्युनिटी हो, हर इंसान अपनी इच्छा के साथ कहीं ना कहीं माथा टेकता है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना गुरु धारण किया हुआ है और कहीं ना कहीं लोग जुड़े हैं। आज जो लोग हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भक्त फैमिली है वो भी साथ में है, जो रामदासी जी हैं वो भी हैं, हमारे मेंबर पंच करमचंद जी वो माशा बिरादरी से हैं, वो भी हैं, ओबीसी जो कम्युनिटी है वो भी जहां आई हुई है। कि हर बंदा कहीं ना कहीं जुड़ा है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कि वो मस्जिद में माथा टेकते हैं, कभी भी किसी ने बयानबाजी नहीं की। कभी क्रिश्चियन वाले जब सत्संग करते हैं, माथा टेकते हैं, कभी किसी ने वहां जाके कोई पंगा नहीं किया, कभी कोई खराबी नहीं की। गुरुद्वारे में हर कौम का लोग माथा टेकने जाता है। जब गुरु नानक देव जी का दिन आए, जो हमारी शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें हर कौम का बंदा शामिल होता है और बहुत सारे लोग हमारे गुरुद्वारों में शादी ब्याह भी रचाते हैं। कहने का बात यह है कि कभी किसी ने किसी पे उंगली नहीं उठाई है, कभी किसी ने किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं की है, किसी कोई संत के खिलाफ कोई बात नहीं की है। नवरात्रों में जब माता रानी का जागरण होता है, कोई ऐसा बंदा जहां नहीं होगा जो नवरात्रे ना रखे और साथ में माता रानी की शाखा ना लगाए। हर घर में, चाहे वो कोई भी कौम का है, कोई भी बिरादरी का है, हर घर में माता रानी की शाखा लगाई जाती है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग किसी बंदे के खिलाफ भी बोलें। ये तो बेवकूफ इंसान एक परमात्मा, एक रब के खिलाफ बोल रहा है। ये वो लोग हैं जिनको पेड़ पे, जिनको पैसों के सहारे पे इनको लाया गया है कि आओ लोगों में ऐसी बातें बोलो, लोगों में लड़ाई झगड़ा लगवाओ, आप ये प्रचार करो, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपके बच्चों को वहां पढ़ाया जाएगा, आपको उस जगह पे मकान दिया जाएगा। इस बंदे ने, जो हमारे धर्म में करवा चौथ का व्रत होता है, उसमें हमारी माताएं बहनें व्रत रखती हैं। इस बंदे ने उस दिन भी, जो हमने कल वीडियो सुनी इसकी, उस दिन भी इस बंदे ने स्पेशल वीडियो अपने फोन से बना के शेयर की है कि ये देखो जी, मेरी घर वाली चिकन खा रही है, आज व्रत है, लेकिन देखो
मेरी घरवाली चिकन खा रही है, मेरी गुड़िया चिकन खा रही है, मेरा बेटा मांस खा रहा है। कहने का बात यह है कि अगर तू अच्छा काम नहीं कर सकता तो तू बुरे काम की तरफ क्यों जा रहा है? क्यों तू मरना चाहता है? क्यों लोगों के आगे टारगेट हो रहा है? तू क्या चाहता है, क्या साबित करना चाहता है? तू एक बस में खड़े होके लोगों को प्रवचन कर रहा है। तू कौन सा संत है? कौन सा तूने इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं कि तेरे को नॉलेज है? जो तूने बात कही है वो कोई भी इंसान उस बात को दोहरा नहीं सकता है। जो बात तुमने बस में लोगों को कही है वो बात मैं भी दोहरा नहीं सकता हूं कि आपने श्री रामचंद्र जी के लिए आपने क्या बोला है। जिन लोगों ने सुना है उन लोगों के शरीर में बाल खड़े हो गए। अगर हमारे जैसा शख्स वहां होता तो तेरी जुबान खींच लेता कि तेरी इतनी हिम्मत, तू है क्या? तू कोई अंबेडकर बन गया है? जो बाबा साहब अंबेडकर सभी लोग मानते हैं, कभी किसी ने कोई बात नहीं कही। अगर बनी में बाबा साहब अंबेडकर की नुकसान हुआ है, उस मूर्ति को, उस स्टैचू को खंडन किया, नुकसान किया है, तो हर तबके के बंदे ने उसमें बयानबाजी की है कि अंबेडकर साहब की जो सोच थी, जो उनके कहने पे लोग चलते थे, उन्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आज भी लोग उनको मानते हैं। हमारे लोग आपके रब को नहीं दोषी कहते, हमारे लोग आपके बारे में नहीं गलत बोलते, लेकिन आप किसी के बारे में गलत बोलो। जिस बंदे की आस्था है, जो बंदा रब को मानता है, सुबह शाम पूजा करता है, आप बता रहे हो उसको कि पूजा पाठ कुछ नहीं है, ये मूर्तियां कुछ नहीं है, ये श्री रामचंद्र जी कुछ नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत होगी कि आप एक बस में खड़े रहो और बस में खड़े होकर बोलो। जो लोग सुन रहे थे, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, उनकी भी इनके बराबर गलती है। बोलो, क्यों नहीं बोले? उस वक्त इसकी जुबान बंद करनी थी, उस वक्त इसकी जुबान खींच लेनी थी। कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू अगर अपने रब को मानता है तो मानना, तेरे को कौन मना कर रहा है? लेकिन तू किसी पे बात पे किसी पे तू उसको कटास करे और किसी के धर्म को तू खिलाफ करे और खिलाफ बोले, जे सहन नहीं होगा। उस बंदे पे पीएसए लगना चाहिए। ये बंदे हैं जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकारें, गवर्नमेंट भी ऐसे बंदा पकड़ लेती है, उसको पीएसए लगा देती है। पीएसए ऐसे बंदे पे लगना चाहिए जो हिंदुओं के त्योहारों पे डेली वीडियो चाटता है। जब भी हमारा त्योहार आता है, इसका एक ही काम होता है, वीडियो लगानी है और लोगों को बताना है कि मैं क्या हूं। पूरा हिंदुस्तान तू चला रहा है, सरकारें तू चला रहा है, पूरे संत जो बैठे हुए हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनको तू चला रहा है। तू संतों से भी संत है, तू बहुत प्रवचन करना चाहता है। इसकी ऐसी की तैसी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने, अगर सरकारों ने इस बंदे पे पीएसए नहीं लगाया, इस बंदे को 5 से 10 साल सजा होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो हमारे लोग फिर खुद इसको सजा देंगे और हमारे लोग खुद इसको बताएंगे कि रब क्या है, परमात्मा क्या है और पूजा पाठ क्या है। इसको बताएंगे कि पूजा पाठ क्या होती है। इसलिए हर जगह इस बंदे के खिलाफ विरोध हो रहा है। इस बंदे को कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये बंदा जहां भी रहना चाहे, इससे पहले लिखवा के लिया जाए कि आज के बाद कभी तूने अगर ऐसी वीडियो लगाई तो तेरा उसी टाइम लोग कत्ल कर देंगे। किसी का सक्का नहीं। जो बंदा घर का ना हो सके, जो बंदा अपने धर्म का ना हो सके, वो बंदा किसी का नहीं हो सकता। किसी का सक्का नहीं। जो बंदा घर का ना हो सके, जो बंदा अपने धर्म का ना हो सके, वो बंदा किसी का नहीं हो सकता। हमारे लोग जितने भी जहां के इलाके की कम्युनिटी है, वो हम एक साथ रहे हैं। चाहे गुज्जर हो, चाहे मुस्लिम, अपना ईसाई कम्युनिटी हो, कितने लोग हैं, कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये बंदा स्पेशल इसको सौंपा गया है काम कि आप लोगों के समाज में जाएं और लड़ाई झगड़ा करवाएं। ये बंदा लड़ाई झगड़े वाला है। ये पेड़ है, इसको पैसे दिए गए हैं कि आप ऐसी गंदगी फैलाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ऐसी लड़ाई करवाएं कि इनके दंगे फसाद चलते रहें और ये बदमाश बाहर जाके अपनी फैमिली के साथ मीट मांस खाता रहे और हमें प्रवचन दे और हमारी माता बहनों को प्रवचन दे कि करवा चौथ का व्रत अब ना रखें। करवा चौथ का व्रत जो है वो जरूरी नहीं है, इससे समाज को नुकसान होता है। मैं दोबारा एक बार कहना चाहता हूं एसपी साहब से भी, डीसी और डिवकॉम और सरकारों से भी, चाहे वो सेंटर की सरकार है चाहे स्टेट की सरकार है, इस बंदे को इतना पाबंद कीजिए ताकि इसको देख के कोई बंदा
दूसरा बंदा तैयार ना हो, इस बंदे को सजा भी दें और इस पे पूरी इंक्वायरी करें कि इसके मकान कैसे बने, ये ले में क्या करने जाता है, इसके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए इस बंदे पे, ताकि इसी की तरह कोई नई कापी ना करे। एक वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ जिन बंदे ने गल की है उस सतह जवाब देने ते अस चाहते हैं कि ये बंदे ਜਿਹੜੇ साढ़े डिस्ट्रिक्ट का माहौल खराब करना चाहते हैं, साढ़ा वातावरण खराब करना चाहते हैं, साढ़े ਜਿਹੜੇ लोग शांति प्रिय ने वो नहीं चाहते कि अस किसी भी धर्म ਜਾਂ कटास करचा ਜਾਂ कोई धर्म खिलाफ बोलचा। लेकिन गल यह है कि अगर साढ़े धर्म कोई बंदा बोलूग अस उसी कभी बर्दाश्त नहीं करके ਉਹਦਾ मुंह तोड़ी देगे और ऐसा उसी भैन जो सब कुछ सिखागे कि पति या पुत्र दोबारा कोई है धर्म कटाश नहीं करगे। और आखिरी गल यह है कि ਜਿਹੜੇ लोग होते हैं ये भी कोई धर्म का ताल्लुक रख देना, सारे जुड़े दे सानू कुछ नहीं कि तू जिसे मनना मन, सानू कोई इतराज नहीं है। लेकिन साढ़े ਜਿਹੜੇ मर्यादा परशोत्तम रामचंद्र और उनके खिलाफ कोई गल करग और साढ़े मर्यादा परशोत्तम है अज के युग ने चला और सारा हिंदू समाज भी मनता है और उनके नाम रहा कई क्लबां खुलियां कई संचालन होंगे कि ना उनका प्रचार करने सनातन का प्रचार करने। लेकिन अगर साढ़े सनातन के खिलाफ कोई बंदा इं करग उसी साढ़ा जो हिंदू समाज है उसी कदे बर्दाश्त नहीं करग। मैं इन्ना आगा जय हिंद जय भारत। ये जो इस प्रदीप ने जो बयान दिए हैं बिल्कुल वो कठुआ का एक माहौल खराब करने वाले बयान हैं और अक्सर इसको पहले भी देखा जाता है कि हर जगह पे इसने कठुआ में पहले भी आपने देखा होगा कि जहां पे भी कोई काम हुआ है इसने माहौल खराब करने की कोशिश की है। इसने उस भगवान श्री राम जी को कहा है कि राम जी का नाम राम नहीं है। देखिए जो हजारों साल पहले रामायण लिखी गई महर्षि वाल्मीकि द्वारा, इसने उस महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखे हुए लेख को भी गलत ठहराने की कोशिश की है। ये बिल्कुल निंदनीय बात है कि हजारों साल पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था कि एक समय आएगा जब श्री राम भगवान जी जन्म लेंगे और वहां पे राक्षसों का नाश होगा। और ये भी मैं समझता हूं ये उसी टाइम का एक राक्षस है, ये उसी टाइम का एक राक्षस रूप है जो अब ये बातें फैला रहा है। जो आदमी हमारी रामायण को गलत ठहराने की कोशिश करेगा, हम जहां पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं हम भी अम्बेडकर वादी, हम सभी अम्बेडकर जी को मानते हैं, पूरा भारत अम्बेडकर के संविधान को मानता हूं। और मैं सरकार से और प्रशासन से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि इस आदमी पे जो मैं कहना चाहता हूं अम्बेडकर जी सबके हैं, हम सबके हैं, जहां पे हम हर कम्युनिटी के हर जात के लोग इकट्ठे हैं, हमारे जहां हम कोई जातिवाद वाला जहर नहीं फैलाना चाहते। मगर मैं ये कहना चाहता हूं ये बाबा भीमराव जी का नाम हमेशा उस जगह पर ही क्यों लेता है जहां ये कोई गलत बयान देता है। मैं कहना चाहता हूं इस बंदे पे संविधान के दायरे में जो लॉ है उसी लॉ के तहत इस आदमी को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए ताकि हमारा कठुआ एक अच्छा एरिया जहां पे आज तक हमने कभी भी, अगर इस आदमी को पूछो, उसको पूछो तेरा जन्म किस धर्म में हुआ था, ठीक है तूने अगर तूने अडॉप्ट जो किया है बौद्ध धर्म, हम कभी नहीं कहते कि बौद्ध धर्म गलत है, मगर जो पहला आदमी है आज तक ना कभी किसी सिख भाई ने, ना किसी बौद्ध भाई ने, ना किसी जैन भाई ने, ना किसी क्रिश्चियन भाई ने, कभी किसी ने पूरे वर्ल्ड में, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि राम नहीं है। जहां तक कि ईरान तक के इलाकों में जो मुसलमान बहुबल इलाका है वहां पर भी रामायण दिखाई जाती है और इस आदमी ने हमारी रामायण को गलत ठहराने की कोशिश किया। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि इस बंदे को अभी तक इसको सख्त इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इस आदमी पे पाबंदी लगनी चाहिए कि ये कहीं बयान देने के लायक न रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अंबेडकर जी के नाम पे रोटियां खा रहे हैं, जैसे प्रदीप का नाम है प्रदीप कुमार लेकिन उसने नाम रखा है प्रदीप अंबेडकरी, सबसे पहले प्रशासन को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि अंबेडकर के नाम पे रोटियां खा रहे हैं और भगवान श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। भगवान श्री राम इस सृष्टि के रचनात्मक है लेकिन उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ऐसी समाज से आता हूं लेकिन
अंबेडकर जी ने कहा था कि हम सभी मिलजुल कर रहेंगे, सभी धर्म एकजुट होकर रहेंगे। अंबेडकर जी ने कभी संविधान में ये चीजें नहीं लिखी कि हम किसी के धर्म के खिलाफ बोले, लेकिन इस बंदे में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मैं तो कहना चाहता हूं कि इस बंदे की सबसे पहले जीभ काट देनी चाहिए। जिस जीभ से, जुबान से ये बात करता है, ये ही काट देनी चाहिए कि ये दोबारा बोल ही ना सके। उसके बाद इसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए और तड़प तड़प कर मरना चाहिए इस बंदे को। और ये बंदा हमारे कठुआ का माहौल खराब कर रहा है। कठुआ के लोग सभी एकजुट होकर रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं काफी कठुआ का माहौल खराब हुआ है। और ऐसी ही जो बाहरी ताकतें होती हैं वो इस तरह के बंदे को उड़ाती हैं और ऐसे माहौल खराब करती हैं जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और हम दोबारा प्रशासन से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इस बंदे को पकड़ा जाए और इसकी सबसे पहले जुबान काट दी जाए और उसके बाद इसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम।